हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एक कंप्लीट यूनिट है ये। इस यूनिट के अंदर हम लोग 6 चैप्टर को रीड करते हैं। तो उन चैप्टर्स का सीक्वेंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग पहले चैप्टर से उसको स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप हेडिंग लगाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस यूनिट के अंदर हम लोग 6 चैप्टर को रीड करते हैं, उनका सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पॉइंट। पहले हम लोग पॉइंट के बारे में रीड करेंगे। डेफिनेशन पॉइंट्स क्या है, पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के बाद उसके बारे में हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट होगा तो क्या कंडीशंस बनेगी, 2 पॉइंट होंगे तो क्या कंडीशंस बनेगी, 3 पॉइंट होंगे तो क्या कंडीशंस जनरेट होकर आएंगी और 4 पॉइंट होंगे तो अपनी क्या कंडीशंस जनरेट होकर आएंगी इन कोऑर्डिनेट प्लेन पर। तो फर्स्ट चैप्टर अपन लोग पॉइंट पढ़ेंगे और सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। और इसी में हम लोग इसका ही सेकेंड वर्जन पढ़ते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ते हैं, इसी का एक पार्ट होता है। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं सर्कल। फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला। फिफ्थ हम लोग पढ़ते हैं इलिप्स एंड सिक्स हम लोग पढ़ते हैं हाइपरबोला। तो ये कंप्लीट यूनिट है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंडर में आता है और इसमें हम लोग 6 चैप्टर को रीड करते हैं, जिसमें से हमारा पहला चैप्टर पॉइंट, दूसरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, थर्ड इज सर्कल, फोर्थ इज पैराबोला, फिफ्थ इज इलिप्स और सिक्स्थ इज हाइपरबोला। तो ये हम लोग 6 चैप्टर को रीड करते हैं और ये कंप्लीट यूनिट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये जेईई मेंस में, एडवांस में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आना कंपलसरी है, ठीक है ना। कंपलसरी रहता, इस यूनिट से क्वेश्चन आना कंपलसरी है। फिर हम लोग एक बात ये भी डिस्कस करेंगे कि पूरा यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ एक बार रीड करने के बाद हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे, किस टॉपिक से एग्जामिनर अभी रिसेंटली 2021, 22, 23 में किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, कहाँ से क्वेश्चन किस फॉर्मेट में फॉर्म करके एग्जाम में कंडक्ट करा रहा है। तो ठीक है, सब लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पॉइंट के बारे में। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट इन 2 डायमेंशन। एक बात याद रखना, द्विविमीय ज्योमेट्री में कई टाइप के निर्देशांक प्रणाली मौजूद है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेजेंट इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन प्लेन में कई टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं और 3D में तो और ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। 3D जब अपन लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर दूसरे टाइप के देखेंगे, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि किस किस टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अपने यहाँ पर जो चीज़ें हैं 2D में, ये 2D के अंडर आता है, तो हम इसको हेडिंग डाल देते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है अपन लोग पढ़ते हैं 2D, ठीक है, 2D के अंडर अपन लोग पढ़ने वाले। हालांकि अपना एक पर्टिकुलर चैप्टर भी आता है दैट इज ए 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D भी आता है और वेक्टर भी लगभग 3D ही होता है, लगभग क्या 3D ही होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर अपन लोग 3D के बारे में पढ़ लेते हैं। फिलहाल अपन लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2D के अंडर आता है, इसमें अपन लोग 6 चैप्टर को रीड करते हैं, जिसमें से चैप्टर का सीक्वेंस आपके सामने लिखा हुआ है। और फिर हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स, मोस्ट पॉपुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, मोस्ट पॉपुलर इन मैथमेटिक्स। तो मोस्ट पॉपुलर आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो ये मोस्ट पॉपुलर जिन पर क्वेश्चंस बनते हैं और जो जेईई मेंस और एडवांस के सिलेबस में, हालांकि 11th 12th के सिलेबस में ही ये 3 ही हैं। कौन कौन से? रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक, ट्रायंगुलर। ये अपने 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने सिलेबस में है। हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन सिलेबस में जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं वो 3 ही है। अब क्या है क्या, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओरिजिन है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए जो बुक आई थी वो आई थी 1637 में, 1637 में। और वो फ्रांस के एक मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे, रैन डिस्कार्टी एक मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, जिन्होंने 1637 में एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम था
लॉ ज्योमेट्री, तो उसके अंडर में लोगों को पता चला था कि यार ज्योमेट्री को तो हम लोग बहुत सिस्टम तरीके से पढ़ सकते हैं, सिस्टमेटिक पढ़ सकते हैं। वहाँ पर कैसे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस को कैसे डिफाइन किया गया था, तो वो हम लोग वहाँ से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था उस बुक में। तो वहाँ से फिर अपन लोग चीज़ें इंप्रूवमेंट करते गए, फिर और सारी बुक पब्लिश हुई। लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर बुक उस समय की पब्लिश थी वो 1637 में जो हमारे मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर थे, दैट इज रेन डिस्कार्टी, जो लगभग 1596 1596 में लगभग इनका जन्म हुआ था। जन्म की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल अपन लोग अब मुद्दे की बात करते हैं, दैट इज पॉइंट। अब पॉइंट के बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। पहला चैप्टर अपना पॉइंट है, तो अब पहला चैप्टर अपना लगाएंगे पॉइंट। तो पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता, आप एक बार देखो अगर आपको याद है थोड़ा बहुत बचपन। अच्छा, पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है, पॉइंट भी एक अनडिफाइंड टर्म है, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन भी एक अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड टर्म मतलब पॉइंट को आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ, डेफिनेशन है, डेफिनेशन होना अलग बात है, डिफाइन होना अलग बात है। डेफिनेशन क्या होती है, अ सर्कल हैव नो रेडियस, एक ऐसा सर्कल जिसका कोई रेडियस नहीं है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। अगर यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखें तो डेफिनेशन हम लिखें, अ सर्कल हैज नो रेडियस is said to be point। एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, बिंदु कहलाता है। अ सर्कल हैव नो रेडियस, अ सर्कल हैज नो रेडियस इज सेड टू बी पॉइंट। अच्छा, एक तो डेफिनेशन ऐसी हो गई, और आप मोटी मोटी चीजें क्या बात याद रख सकते हो। पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती है, कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अगर दूसरा पॉइंट है, पॉइंट has no dimension, it is a dimensionless figure, it is a dimensionless figure, point has no dimension, it is a dimensionless figure, point has no width, no length, ठीक है ना। इसमें ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती, ठीक है ना। पॉइंट में कुछ नहीं होता, और पॉइंट एक अनडिफाइंड टर्म है, इतना आप याद रखना। अनडिफाइंड कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है, और हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने मान लिया ये अपना एक पॉइंट हो गया, तो आप इसको भी पॉइंट बोलोगे। अब क्या काम करते हैं हम इसको, आप क्या काम करोगे, आप इसको भी पॉइंट बोलोगे, ठीक है ना। और क्या काम करते हैं, अनडिफाइन कैसे, थोड़ा आप समझ लो। और यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बारीक रखें तो ये भी अपना एक पॉइंट हो गया, ठीक। और अगर इससे छोटा भी करें तो यहाँ से अपन लोग बोल सकते हैं ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। तो आप क्या काम करो, एक सुई की नोक के बराबर आप यहाँ पर ऐसे करो, ठीक। तो यहाँ पर ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन और अगर कोई पतला इंस्ट्रूमेंट आपने किया तो और छोटा साइन बनेगा, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ। तो पॉइंट एक, और अगर आपने बड़ा नुकीला लिया जिसका जैसे इस टाइप का, ये जो हमने अपन लोग लिया, ये भी तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, तो इसलिए अपना पॉइंट क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। स्ट्रेट लाइन इज आल्सो अनडिफाइंड टर्म, ठीक। तो ये बाद की चर्चा है, हम लोग बाद में कर लेंगे। फिलहाल अगर पॉइंट के बारे में आपको दो लाइनें याद रखनी है तो ए सर्कल हैव नो रेडियस इज सेड टू बी पॉइंट, पॉइंट हैज आल्सो डायमेंशन, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इट इज ए डायमेंशनलेस फिगर। पॉइंट की कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई ऊंचाई नहीं। पॉइंट हैज नो हाइट, ब्रेड्थ एंड लेंथ, ठीक है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट के बारे में, अगर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाए कोऑर्डिनेट प्लेन पर, तो फिर हम किस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए अपन लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो वहां से अपन लोग पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए, आपको कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस की हेल्प लगेगी। विदाउट कोऑर्डिनेट एक्सेस की हेल्प से हम लोग पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकते, पोजिशन नहीं कर सकते हैं, जब तक हम लोग के पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं होगा, आइदर रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, ऑब्लिक पोलर कोऑर्डिनेट एक्सेस और ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो अपने पास जब एक्सेस होगा तो हम पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेट कर सकते हैं। तो क्या काम करते हैं यहाँ पर अपन लोग, पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस का हेल्प लेते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस का अगर अपन लोग हेल्प लें तो यहाँ से अपन लोग क्या काम करें, कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब एक्स वाई का होना। अब क्या काम करते हैं, वहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये अपना एक एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है ना, और ये अपना एक वाई एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, ठीक
ठीक है ना। एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसको वाई डैश बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। कोऑर्डिनेट एक्सिस में अब हम लोग को 4 मेन डायग्राम याद करने हैं कि कौन सा एक्सिस किस समय ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो आपको 4 छोटे छोटे ग्राफ यहीं पर फॉर्म कर लेते हैं। पहला ये अपने को ग्राफ बना लेना बेसिक में। तो ये अपने पास एक ग्राफ और 4 ग्राफ अपने को फॉर्म करने हैं, जहां से अपने को कुछ चीजें नोट करके ये नोट में आप 4 ग्राफ को, नोट 1 में आप 4 ग्राफ को नोट कर लेंगे। तो आपसे जब भी पूछा जाए एक्स का वो रीजन बताओ, एक्स का वो रीजन बताओ जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक्स के रीजन के लिए आप वाई पर खड़े हो जाएंगे। वाई पर खड़े होने के बाद वाई के राइट साइड का पूरा पोर्शन एक्स के लिए पॉजिटिव होता है, और उसको हम रेड से हाईलाइट किए दे रहे। ये वाला पोर्शन एक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। यहां पर क्या लिखेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एक्स। ये पहला ग्राफ हो गया। आपसे जब भी पूछा जाए एक्स का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव रहे, तो वाई के राइट का एक्स के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर अपन लोग सेकेंड ग्राफ की बात करें, तो सेकेंड ग्राफ अपने पास आ जाएगा यहां पर। तो सेकेंड ग्राफ को हम लोग इस साइड ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो अगर आपसे बोला जाए एक्स का वो रीजन बताओ जो ऑलवेज निगेटिव रहे, तो वाई पर खड़े हो जाओ। वाई के लेफ्ट साइड का जो भी पोर्शन होगा वो एक्स के लिए हमेशा निगेटिव रहता है। तो ये वाला पोर्शन अपने के पास एक्स के लिए हमेशा निगेटिव मिलेगा। अभी क्वाड्रेंट के हिसाब से भी हम लोग डिफाइन करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। फिलहाल ये जो इंपॉर्टेंट थिंग है इसको माइंड में पहले सेव करना है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है ऑलवेज निगेटिव फॉर एक्स, ऑलवेज निगेटिव फॉर एक्स, ये एक्स के लिए हमेशा निगेटिव रहता है। ये आप पॉइंट यहां से लिख लेंगे, इसका पॉइंट इधर से लिख लेंगे। अब दो बातें, बाई पर खड़े हो जाओ। बाई के राइट साइड का जो भी पोर्शन है, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट इज पॉजिटिव फॉर एक्स, और वाई के लेफ्ट साइड का दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, निगेटिव फॉर एक्स। थर्ड और सेकंड में एक्स ऑलवेज निगेटिव रहता है, फर्स्ट और फोर्थ में एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये रीजन आपको याद कर लेना। अब वाई के लिए बात करते हैं। तो थर्ड ग्राफ हम लोग बनाएंगे वाई के टर्म में। तो अपना अगर ग्राफ हो गया, थर्ड ग्राफ अपना यहाँ क्रिएट करते हैं। तो ये अपना कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, ठीक है ना। हालांकि अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में भी डिफाइन करेंगे। फिलहाल अपने को ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये आपके माइंड में सेव हो जाए, ताकि जो पॉइंट है अपना वो उसको लोकेट करने, उसको पोजीशन करने में थोड़ी हेल्प मिले, ठीक। तो अब आपसे बोला जाए कि वाई का वो रीजन बताओ, वाई एक्सिस का वो रीजन बताओ जो हमेशा पॉजिटिव रहे। तो जब भी वाई की बात चले तो एक्स पर खड़े हो जाओ, जब भी एक्स की बात चले तो वाई पर खड़े हो जाओ। आप क्या काम करो, वाई एक्सिस को अपने को बताना पॉजिटिव निगेटिव, फॉर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑलवेज निगेटिव। आप क्या काम करो, एक्स पर खड़े हो जाओ। एक्स के अबव वाला पार्ट, एक्स के अबव वाला पार्ट फॉर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वाई। एक्स, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये दो एक्सिस हो गया ना। अब क्या काम करो, एक्स पर खड़े हो जाओ। एक्स के ऊपर वाला पार्ट आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, वो किसके लिए पॉजिटिव होता है, फॉर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वाई। तो कौन सा होता है, उसको हम रेड से यहाँ पर हाईलाइट किए दे रहे हैं। तो ये जो रेड वाला रीजन है, ये इसको लिखेंगे यहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वाई। ये वाई के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। अब अगर हम फोर्थ ग्राफ बनाएं, फोर्थ ग्राफ अगर इसको हम ड्रॉ करें, फोर्थ ग्राफ में अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहां से अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपने पास एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर अपने पास ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए वाई का वो रीजन बताओ या वाई का वो पोर्शन बताओ जो निगेटिव रहता है हमेशा के लिए, तो अब क्या काम करो, आप एक्स पर खड़े हो जाओ। एक्स के विलो, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स के विलो वाला रीजन दैट इज प्रेजेंट इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर निगेटिव फॉर वाई, ऑलवेज निगेटिव फॉर वाई। तो यहाँ पर ये रीजन किसके लिए हो जाएगा, वाई के लिए हमेशा निगेटिव हो जाएगा। ये वाला रीजन वाई के लिए हमेशा निगेटिव हो जाए। तो यहाँ पर इस रीजन को लिखेंगे ऑलवेज निगेटिव फॉर वाई।
ये y के लिए हमेशा निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपको नोट करके लिखना, एक ये नोट करके लिखना, ठीक है ना। और ये अपना ये एक नोट करके आपको लिखना, 4 फिगर 4 डायग्राम, ठीक है ना, आपको अपने माइंड में सेव कर लेने। अब एक पॉइंट में अपन लोग बात को समराइज करते हैं। जब भी x के पॉजिटिव होने की बात चले और वो पॉजिटिव हमेशा होने की बात चले, तो आप y एक्सिस के राइट साइड वाला दैट प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव फॉर ऑलवेज x, ठीक है ना। अब y के लेफ्ट का जो भी सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो x के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। और y की जब भी बात चलेगी तो x पर खड़े जाओ, x के अबव वाला पार्ट, अबव द x एक्सिस पॉजिटिव फॉर ऑलवेज y, और x बिलो द x एक्सिस नेगेटिव फॉर y, वो हमेशा y के लिए नेगेटिव रहता है। तो ये 4 डायग्राम अपने को माइंड में सेव कर लेने हैं, ठीक। ये 4 डायग्राम आपके अपने माइंड में सेव कर लेने हैं। अब क्या अपन लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पर अपने पास प्लेन को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन को अपन लोग कोऑर्डिनेट प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब जो जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। ये अपने पास x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, ठीक है ना। यहाँ से x एक्सिस हो गया, आप लिख लेंगे, और यहाँ से अपना ये y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। और ये x डैश होता है और y डैश होता है, x डैश होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को ये इस क्वाड्रेंट को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर x आपका ग्रेटर देन 0 रहता है और y भी ग्रेटर देन 0 रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव रहता है और y भी पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव रहता है बट y पॉजिटिव रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव रहता है और y पॉजिटिव रहता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x नेगेटिव रहता है और y भी नेगेटिव रहता है, x नेगेटिव रहता है और y भी नेगेटिव रहता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव रहता है। तो x और y कहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, तो ये अपने क्वाड्रेंट के हेल्प से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y बोथ आर पॉजिटिव, सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। तो ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया अपना।